Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. मेरा नाम है सोनिका अग्रवाल। हम मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। Today we are going to solve the exercise 3.3. 3.1, 3.2 we had already solved in my previous videos. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। ये एक्सरसाइज हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है, जो मेथड हम पहले इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। ये मेथड हमारा एल्जेब्रिक मेथड होता है, एल्जेब्रिक मेथड का पार्ट होता है जो जिसके थ्रू हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। इस मेथड में क्या था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही जैसे क्लियर हो रहा है नाम से कि हम जो टू वेरिएबल्स हैं उसमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे की वैल्यू से। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट पार्ट है x + y = 14, x - y = 4। अगर हम इसमें किसी एक इक्वेशन की हेल्प से दूसरे वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें तो उसकी वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। जैसे y = क्या हो जाएगा, ये x हम राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं, देन इट विल बिकम 14 - x। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, x - 14 - x = 4। सॉल्व करते हैं इसे, x - 14 प्लस x = 4। x प्लस x हो जाएगा 2x - 14 = 4। अब इस -14 को भी हम राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं तो 2x = 4 + 14 इट विल बिकम 18। x = 18/2, ये कैंसिल हो गया और हमें x की वैल्यू मिल जाती है 9। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस x की वैल्यू को, ये वाली जो इक्वेशन है हमारी y = 14 - x, इसमें पुट कर देते हैं। वी हैव y = 14 - x, तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी, 14 - 9 और आंसर आ जाएगा 5। इस तरह से x और y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल ली इस क्वेश्चन की। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट क्या है, s - t = 3, s/3 प्लस t/2 = 6। इसमें एक इक्वेशन हमें सिंपल गिवन है, लेकिन जो सेकंड वन इक्वेशन है वो हमें फ्रैक्शंस में गिवन है। तो फ्रैक्शंस को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 6। 3 × 2 = 6, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2s प्लस 2 × 3 = 6, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3t = 6। 2s प्लस 3t = ये 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 36। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन आफ्टर सॉल्यूशन जो हमें मिली है। अब इन दोनों में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर एलिमिनेट करते हैं। s - t = है 3, तो अगर हम s की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 + t। इस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड से हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। देन वी कैन राइट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन 3 to इक्वेशन 2। तो 2 × s की क्या वैल्यू है, 3 + t
प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 इंटू टी इज़ 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। 6 प्लस 5t इज इक्वल्स टू 36। 5t इज इक्वल्स टू 6 को हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। देन वी विल गेट 36 माइनस 6, इट विल बिकम 30। देन t इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 5, व्हाट वी विल गेट 6। इस तरह से t की वैल्यू हमें मिल गई है 6। अब इस t की वैल्यू को t की वैल्यू से s की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन 3 में अगेन पुट करेंगे। इक्वेशन 3 है 3 प्लस t, 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9। इस तरह से हमें s की भी वैल्यू मिल गई। जो आंसर आया है हमारा s इज इक्वल्स टू 9। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, third part is 3x minus y is equals to 3, 9x minus 3y is equals to 9। अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 3x is equals to 3 plus y, x is equals to 3 plus y upon 3। ये हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। x की वैल्यू हमने निकाल ली है 3 प्लस वाई अपॉन 3, 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। इस 3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 3 3 ज़ा 9। वी कैन राइट 3 प्लस वाई इज माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब ये 3y यहाँ पे प्लस 3y है और ये माइनस 3y है, तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट 9 इज इक्वल्स टू 9। अब इस क्वेश्चन में हमारा वेरिएबल ही कैंसिल हो गया है, तो इसका मतलब इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और ये जो दोनों इक्वेशन हैं, ये दोनों इक्वेशन जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो हमें लाइन कैसी मिलेगी, कोइंसिडेंट लाइन। तो इस तरह की लाइंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। देन वी कैन राइट इन द आंसर क्या हो जाएगा इसका कि द पेयर ऑफ लाइन्स आर coincident, so these lines have infinitely many solutions. This is the answer of the third part of question number 1. Now move to the fourth part. The fourth part is 0.2x plus 0.3y is equals to 1.3, 0.4x plus 0.5y is equals to 2.3. This is equation number 1. This is equation number 2. अब इस इक्वेशन में हम अगेन कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं और एक वेरिएबल से दूसरी। इक्वेशन 1 है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। 0.2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y एंड x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2।
अब इस थर्ड इक्वेशन की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो लिख लेते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2 इसमें पुट करते हैं। तो क्या है हमारी इक्वेशन 0.4 x की क्या वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है इक्वेशन 1 से 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2। तो ये यहाँ पे पुट करते हैं 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2 प्लस 0.5 y इज इक्वल्स टू 2.3। अब इस पॉइंट इसको कट कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1.3 माइनस 0.3 y प्लस 0.5 y इज इक्वल्स टू 2.3। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी विल गेट 1.3 इंटू 2 2.6 माइनस 2 इंटू 0.3 0.6 y हो गया प्लस 0.5 y इज इक्वल्स टू 2.3 2.6। अब इसमें 0.6 पे से जब 0.5 को माइनस करेंगे देन वी विल गेट माइनस 0.1 y इज इक्वल्स टू 2.3। अब 2.6 जो कांस्टेंट है इसे हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। 0.1 y इज इक्वल्स टू 2.3 माइनस 2.6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.3 माइनस 0.3, क्योंकि यहाँ पे बड़ा जो नंबर है वो है माइनस 2.6 माइनस 0.1 y इज इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बोथ साइड माइनस है। देन वी विल गेट 0.3 अपॉन 0.1, डेसिमल से डेसिमल कट हो गया। देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y दैट इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 3। ये वैल्यू हमें मिल गई है y की। अब इस y की वैल्यू को हम x की वैल्यू में x सॉल्व करने के लिए इसमें पुट करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू है 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2 बाय इक्वेशन 3। ये हमारे पास वैल्यू थी और y की वैल्यू है 3, तो ये हम इसमें पुट करते हैं 1.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 0.2। 1.3 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 0.9 अपॉन 0.2। 1.3 में से 0.9 को माइनस करा देन वी विल गेट 0.4 अपॉन 0.2, डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो गया। देन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आंसर हो गया x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। ये हमें आंसर मिल गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। आई थिंक ये सारे पार्ट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। फिफ्थ पार्ट इज √2x plus √3y is equals to 0. √3x minus √8y is equals to 0. Now again this is equation number 1, this is equation number 2. इसको ले लेते हैं हम। अगर हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं तो क्या मिलेगा √3 is equals to √8y and x is equals to √8 अपॉन √3y। ये इक्वेशन 3 है। इस इक्वेशन से हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। देन वी कैन राइट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1. The equation 1 is √x plus √3y is equals to 0.
अब इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं, √2 मल्टीप्लाई √8/3 y प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट √16/3 y प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। √16 का हमें सबको पता है कि जो इसका अंडर रूट होता है दैट इज़ 4, तो हम 4 बाहर निकाल सकते हैं। 4/√3y प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। अब हम एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम आएगा √3 यहाँ ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, √3 को जब √3 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 1, देन 1 को इससे मल्टीप्लाई करा तो 4 1 ज़ा 4y प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट √3, और √3 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से वी विल गेट 3y इज इक्वल्स टू 0, देन 7y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0/7 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। अब इस y की वैल्यू को x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसमें पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू है √8/√3y, √8/√3 हो जाएगा, इंटू y करेंगे तो ये आ जाएगा 0। x की वैल्यू भी 0 हो गई और y की वैल्यू भी 0 मिली है हमें इस क्वेश्चन में। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ last part of the question number 1. The last part is 6th part is 3x/2 minus 5y/3 is equals to -2, x/3 plus y/2 is equals to 13/6। ये इक्वेशंस हमें गिवन है, ये फ्रैक्शन में गिवन है, तो हम इनको पहले सिंपल इक्वेशंस में विदाउट फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम मिलेगा हमें 6, 2 एंड 3 का एलसीएम 6 आएगा, 2 3 ज़ा 6, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 2 ज़ा 6, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -10y इज इक्वल्स टू -2। 9x माइनस 10y, अब ये 6 डिवीजन में है तो राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, देन वी विल गेट -12। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम सॉल्व करते हैं, जो हमें इक्वेशन गिवन है y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। इसमें भी अगेन एलसीएम 3 एंड 2 का एलसीएम क्या होगा, 6, 3 2 ज़ा 6, 2x प्लस 2 को 3 इससे डिवाइड किया तो हमें मिलेगा 3, 2 3 ज़ा 6 और 3 को y से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 3y, 13/6। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/6 मल्टीप्लाई बाई, ये इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में 6 आ जाएगा और इससे ये कैंसिल हो गया। देन द इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, दैट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा, तो हम इक्वेशन 1 से लेते हैं। इक्वेशन 1 में है 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। 9x इज इक्वल्स टू, इसको हम इस साइड में ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, -12 प्लस 10y। x को डिवीजन में लाना होगा क्योंकि इधर ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो -12 प्लस 10y/9। ये वैल्यू हमें मिल गई है x की। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। देन वी विल राइट by putting the value of x from equation 3 to equation 2.
इक्वेशन 2 लिखना स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या गिवन थी? एक्स की वैल्यू गिवन है -12 प्लस 10y अपॉन 9। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट -24 प्लस 20y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे। 9 का एंड 1 का एलसीएम आ जाएगा 9। यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 24 -24 प्लस 20y प्लस 1 9 ज़ा 9, इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा 9 का, तो 9 3 ज़ा 27y इज इक्वल्स टू 13। अब ये न्यूमरेटर वैल्यू को सॉल्व करते हैं। देन वी विल गेट -24 प्लस इन दोनों को सॉल्व किया तो 47y इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई बाय 9। -24 प्लस 47y इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं 117। 47y इज इक्वल्स टू, इधर से जो -24 कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम राइट हैंड साइड पर ले जा सकते हैं। तो क्या बन जाएगा 117 प्लस 24, इसको ऐड किया 117 और 24 को ऐड करते हैं। देन वी विल गेट 141। देन y इज इक्वल्स टू 141 अपॉन 47, इसको कट करेंगे। देन वी विल गेट y इज इक्वल्स टू 3। y की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जब y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। x इज इक्वल्स टू है -12 प्लस 10y अपॉन 9। ये वैल्यू थी x की इक्वेशन नंबर 3 से जो हमें मिली थी। अब हम y की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। x इज इक्वल्स टू हो गया -12 प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू 3 है, 3 अपॉन 9, -12 प्लस 30 अपॉन 9। जब 30 में से 12 को माइनस करेंगे देन वी विल गेट 18 अपॉन 9। x इज इक्वल्स टू हो गया 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। x की वैल्यू मिल गई हमें 2 और y की मिली थी 3। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का, जो हमने सॉल्व कर लिया और x एंड y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। आई थिंक एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।